महाभारत पॉडकास्ट में एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए जानते हैं किस प्रकार कुरुवंश में 3 पुत्रों का जन्म हुआ। सत्यवती के समझाने पर अंबिका ने इस धर्मयुक्त कार्य के लिए हाँ कह दी। माता का प्रिय करने की इच्छा से व्यास जी ने अंबिका के साथ समागम किया, परंतु काशीराज की कन्या भय के मारे उनकी ओर देख न सकी। जब व्यास जी महल से बाहर निकले तब माता सत्यवती ने आकर पूछा कि क्या अंबिका के गर्भ से कोई गुणवान राजकुमार उत्पन्न होगा। तब व्यास जी ने उत्तर दिया, माता, वह 10,000 हाथियों के समान बलवान, विद्वान, राज ऋषियों में श्रेष्ठ, परम सौभाग्यशाली, महापराक्रमी तथा अत्यंत बुद्धिमान होगा। उसके 100 पुत्र होंगे, परंतु माता के दोष से वह अंधा होगा। सत्यवती बहुत ही चिंतित हो गई और कहा, तपोधन, कुरुवंश का राजा अंधा हो यह उचित नहीं, इसलिए कुरुवंश के लिए दूसरा राजा दो। व्यास जी ने तथास्तु कह के वहाँ से चले गए। उनके कहे अनुसार अंबिका ने अंधे बालक को जन्म दिया, इसलिए सत्यवती ने दूसरी बहू को समझा बुझाकर गर्भ धारण करने के लिए कहा। अंबालिका ने हाँ कर दी, परंतु समय आने पर वह भयभीत, विषादग्रस्त तथा पांडुवर्ण सी हो गई। यह देख सत्यवती नंदन व्यास ने कहा, अंबालिके, तुम मुझे विरूप देखकर पांडुवर्ण की हो गई, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र पांडुरंग का होगा और इस बालक का नाम पांडु होगा। यह कहकर व्यास जी वहाँ से चले गए। उनके कहे अनुसार दूसरा पुत्र पांडुरंग का ही हुआ। इसके पश्चात सत्यवती ने व्यास जी से और अंबिका से एक और पुत्र के लिए प्रार्थना की, जिसके लिए दोनों ने हाँ कर दी, परंतु अंबिका ने अपने स्थान पर एक दासी को कमरे में भेज दिया, इसलिए तीसरा पुत्र दासी द्वारा उत्पन्न हुआ। महर्षि जब शयन करने के पश्चात उठे तो उन्होंने कहा, शुभे, अब तुम दासी नहीं रहोगी, तुम्हारे पेट में एक अत्यंत श्रेष्ठ बालक आया है। वह लोक में धर्मात्मा तथा समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होगा। वही बालक विदुर हुआ। विदुर और कोई नहीं, साक्षात धर्मराज थे। वह अर्थ तत्व के ज्ञाता और काम क्रोध से रहित थे। इस प्रकार भरतवंश में 3 पुत्रों का जन्म हुआ, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। जन्मेजय ने वैशंपायन जी से प्रश्न करते हुए पूछा कि धर्मराज ने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसके फल स्वरूप उनको धरती पर शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ा। पूर्व काल में मांडव्य नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे, जो धैर्यवान, सब धर्मों के ज्ञाता, सत्यनिष्ठ एवं तपस्वी थे। वह अपने आश्रम के द्वार पर वृक्ष के नीचे दोनों बाहें ऊपर को उठाए हुए मौन व्रत धारण करके खड़े रहकर बड़ी भारी तपस्या करते थे। वह बहुत बड़े योगी थे। उस कठोर तपस्या में लगे हुए महर्षि के बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उनके आश्रम पर चोरी का माल लिए हुए बहुत सारे लुटेरे आए। उन चोरों का पीछा करते हुए सैनिक भी आए। सब चोर चोरी का माल आश्रम में ही छुपाकर खुद आसपास छुप गए। उनका पीछा करते हुए सैनिकों ने आश्रम में प्रवेश किया और ऋषि से पूछा कि चोर किस रास्ते गए हैं। इस पर तपस्या में लीन ब्रह्म ऋषि ने कुछ न कहा। सैनिकों ने आश्रम में ही चोरों को ढूंढा और साथ ही उन्हें चोरी का माल भी मिल गया। इस पर सैनिकों को महर्षि पर ही संदेह हुआ और वह उनको बांधकर राजा के समक्ष ले गए और सारी बात सुनाई। राजा ने चोरों और ब्रह्म ऋषि को प्राणदंड की आज्ञा दी। सैनिकों ने मुनि को सूली पर चढ़ा दिया। महर्षि दीर्घ काल तक उस शूल के अग्रभाग पर बैठे रहे। भोजन व जल न मिलने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने स्मरण मात्र से ही ऋषियों को अपने पास बुला लिया। बहुत से ऋषि पक्षियों का रूप धारण कर उनके पास आए और उनकी उस स्थिति को देखकर बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने पूछा, ब्राह्मण, हम यह सुनना चाहते हैं कि आपने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके फलस्वरूप आपको शूल पर चढ़ाया गया और आपको इतना कष्ट प्राप्त हुआ। इस पर मुनिश्रेष्ठ ने उन तपस्वी मुनियों से कहा, मैं किसी पर दोष नहीं लगाऊंगा। दूसरे किसी ने भी मेरा अपराध नहीं किया है। सैनिकों ने जब कई दिनों तक उन्हें शूल पर टंगे हुए देखा तो उन्होंने सारा समाचार राजा को सुनाया। राजा मुनि के पास आए और कहा, मुनिवर, मैंने मोह और अज्ञानवश जो अपराध किया है उस पर आप मुझ पर क्रोध न करें। मैं आपसे प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। यह सुनकर मुनि उस पर प्रसन्न हो गए। राजा ने उन्हें सूली से उतारने का प्रयास किया, परंतु विफल हो गए। उस पर उन्होंने उस शूल को मूल भाग से काट दिया। तब से मुनि शूल के अग्रभाग को अपने शरीर के भीतर लिए विचरने लगे और लोग उन्हें अणि मांडव्य के नाम से जानने लगे। एक समय ऋषि मांडव्य धर्मराज के भवन गए।
वहाँ पे उन्होंने धर्मराज को एक दिव्य आसन पर बैठे देखा। तो मुनि ने धर्मराज से पूछा कि मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके फलस्वरूप आपने मुझे इस प्रकार दंडित किया है। धर्मराज बोले, बाल्यावस्था में तुमने फतिंगों के पूंछ भाग में सींग डाल दिए थे, इस पाप के कारण ही तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा दान करने से कई गुना फल मिलता है और उसी प्रकार अधर्म भी बहुत दुख रूपी फल देने वाला होता है। इस पर मुनि ने कहा, धर्मशास्त्रों के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ भी करेगा उसमें अधर्म नहीं होगा, क्योंकि उस समय तक बालक को धर्मशास्त्र के आदेश का ज्ञान नहीं होता है। धर्मराज, तुमने थोड़े से अपराध के लिए मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है। ब्राह्मण का वध संपूर्ण प्राणियों में सबसे अधिक भयंकर है। अतः धर्मराज, तुम मनुष्य होकर शूद्र योनि में जन्म लोगे। आज से संसार में मैं धर्म के फल को प्रकट करने वाली मर्यादा स्थापित करता हूँ। 14 वर्ष की आयु तक किसी को पाप नहीं लगेगा। जन्मजय, बस इसी शाप के कारण धर्मराज को विदुर रूप में शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ा। आज के भाग में इतना ही। अगले भाग में जानेंगे अगली कहानी। आपकी कथा अच्छी लगी हो आप सभी को तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और आपके विचार इस कथा के बारे में कैसे हैं वह कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री हरि।